अगर 20 मिनट भी है ना तो कंप्लीट फुल वर्कआउट कर सकते हो, और बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ। बेल्ट से एक जगह तो टाइट है, ऊपर नीचे हुई तो हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। मसल हमारी जितना टेंशन में रहेगी, जितनी देर तक, जिसको हमने बोला टाइम अंडर टेंशन, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज़ ये हमारा अभी नया जिम है और मैं आज करूँगा लेग्स का वर्कआउट। अभी मैंने प्री वर्कआउट पिया है और फिर अब करूँगा लेग एक्सटेंशन एज अ वार्म अप। तो ये लेग एक्सटेंशन लाइट वेट करते हैं, वार्म अप करना है। लेग एक्सटेंशन एज अ वार्म अप इसलिए क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो हो जाता है, आइसोलेशन एक्सरसाइज है, मसल्स प्रॉपरली एंगेज होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी वार्म अप करो लेग्स में, लेग एक्सटेंशन से ही करो। अब जो फॉर्म है, हमें प्रॉपरली जो हमारा पेवेट जॉइंट होता है मशीन का, यहाँ पे है देखो ये सेंटर, इससे आगे नीज को नहीं रखना है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम सीट को एडजस्ट करते हैं। देन नीचे एंकल जॉइंट जो है, सबटेलर जॉइंट बोलते हैं, उसके ऊपर ये लेग एक्सटेंशन जो करते हैं कुशन, उसको रखना है। देन लिफ्ट अप और स्लोली डाउन करेंगे 90 डिग्री के एंगल तक, बस। देन अप। अभी मैं पहला सेट 10 रैप का करूँगा, फिर 15 रैप, ये 2 सेट एज अ वार्म अप। अब ऐसे ही एक सेट और रिपीट करूँगा, देन हम जाएंगे स्क्वाट्स की तरफ। स्क्वाट्स इस पे करना है वैसे तो, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे हैक स्क्वाट से। फ्री स्क्वाट्स बहुत टाइम से कर रहे हैं, और हैक स्क्वाट्स काफ़ी टाइम बाद मुझे ये मशीन मिली है, तो इसको पहले करते हैं फिर स्क्वाट्स करेंगे। चलो। तो गाइस ये मेरी हैक स्क्वाट्स मशीन है, अब इस पे हम करेंगे। ये हैक स्क्वाट्स करते हैं इस पे। कैमरा थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे। ये अच्छी चीज़ है, इसमें ज़्यादा वेट है, जब रख रहे हैं तो इसको लिफ्ट अप करेंगे और बैक करेंगे। लेग्स में गैप करना है शोल्डर विथ के इक्वल, और टोज हल्का सा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। टेन रेप्स एज अ वार्म अप है। अब मैं 15 रेप्स करूँगा, देन 12 रेप्स। वेट इंक्रीज कर लेंगे। फॉर्म ऐसे ही रखना है प्रॉपर। तो कोई भी एक्सरसाइज में करता हूँ 10 रैप पहले जो है एज अ वार्म अप। मसल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, फॉर्म सेट करना है। तो 10 रैप हमेशा पहली एक्सरसाइज, पहले सेट में 10 रैप ही करता हूँ। अब मैं वेट इंक्रीज करूँगा 15 रैप्स के अकॉर्डिंग, जो मेरी स्ट्रेंथ है उस अकॉर्डिंग करेंगे। मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 15 एंड 20, 15, 15। मशीन है, वेट अच्छा लिफ्ट होता है तो थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। मशीन में ये बेनिफिट है, इंक्रीज बहुत कम चांस होते हैं। और इसमें तो हैक स्क्वाट्स में तो बैक सपोर्ट रहता है, तो इंजरीज हमारे बैक में तो नहीं हो सकती है। हाँ, नी जॉइंट को हम अगर संभाल के रखते हैं तो इंजरी के बहुत कम चांसेस हैं। हमें नी लॉक नहीं करना है, बस 100% सेफ है इसके बाद। लोग क्या करते हैं, ऐसे लॉक कर देते हैं, ये नहीं करना है। सॉफ्ट बेंड करके हमेशा रखेंगे अपने नी। तो 15 रेप्स करने हैं, और करने हैं मतलब करने हैं। चलो।
हमेशा फेलियर रैप तक जाओ। 90 डिग्री तो मुझे नीचे जाना ही है, कुछ भी हो। ये ऐसे ये सब नहीं करना है। वन, ये अच्छा है। फेलियर रैप था ये मेरा। लेग्स के बीच में शोल्डर के इक्वल गैप और टोज आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। ये बेसिक बायोमैकेनिक्स है एक्सरसाइज की। जब भी हम बैक स्क्वाट्स करते हैं तो ये जरूर करो, ठीक है। वार्म अप में 10 रेप्स करने हैं, बस फॉर्म सेट करनी है, ठीक है। और जैसे अभी हमने बताया है, हमें स्क्वाट्स करते टाइम हिप हिंज नहीं करना है, वेट अपना ग्लूट्स पे ट्रांसफर नहीं करना है। नीचे चुपचाप नी जॉइंट पे आओ, मतलब नी पे पहले मूवमेंट करो, नीचे जाओ, फिर लिफ्ट करते टाइम हिप से पावर जनरेट करो। बस यही मैंने जो अभी सीखा है, निंजा टेक्निक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर हिप हिंज करेंगे, लोड हमारा हिप पे ट्रांसफर होगा ना, वो नहीं करना। हिप को नहीं ट्रेन कर रहे हैं, हमने लेग्स को ट्रेन करना है। तो लेग्स के लिए सिंपल, नी जॉइंट पे पहला मूवमेंट करो, डाउन, अब पावर जनरेट करो हिप से। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग नहीं करनी है, कोई मतलब नहीं है। गोल्डन ऑन नहीं लगा है कि हम सीधे 40-45 उठाएंगे, वो भी हल्का लगेगा। हमें अपने अकॉर्डिंग उठाना है, जिससे माइंड और मसल कनेक्शन विद उठाते टाइम प्रॉपरली हो। वही एक्चुअल में ट्रेनिंग है। और ऐसे तो हम, अब ये हो कि 5 किलो का लेके 100 रैप कर ले मसल बन जाए, नहीं। हमें शॉक थेरेपी देना होता है, मसल को लिमिटेड टाइम तक शॉक देना है बस। इसलिए हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग बेस्ट है। 8 से 12 रैप करो, उतने में फेलियर हो जाए। अगर प्रॉपरली हम माइंड मसल कनेक्शन के साथ करेंगे, हमें लगता है कोई प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। कहने के लिए लाइट वेट होता है। मेरा अभी तक ये था ना कि हम सो रहे हो और हमें आगे कोई जगा दे, मैं 100 रैप से स्क्वाट्स कर दूं, मतलब 100 केजी से स्क्वाट्स कर दूं 8-12 रैप। अभी तक का ये था। लेकिन मुझे पता चला ये मैं अपने लेग्स को ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, वेट लिफ्ट कर रहा हूँ और रख दे रहा हूँ बस। मसल तब एंगेज होगी जब हम प्रॉपर टाइम अंडर टेंशन मसल को रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस वो लिफ्ट करने पे फोकस करते हैं। नहीं, हमें अगर हम 1 सेकंड में लिफ्ट कर रहे हैं तो 2 सेकंड में नीचे लेके जाओ। मसल हमारी जितना टेंशन में रहेगी, जितनी देर तक, जिसको हमने बोला टाइम अंडर टेंशन, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जितनी देर तक हम रख सकते हैं। और ये नहीं कि अब हम टाइम अंडर टेंशन मेंटेन करने के चक्कर में 5 सेकंड में लेके आ रहे हैं, नहीं, एक फ्लो मेंटेन रखना है, ठीक है। हालांकि मेरा जो स्क्वाट्स का हाईएस्ट है वो 170 kg है, 2 या 3 रेप्स सपोर्ट के साथ। और जो सेल्फ हमने किया 160 किया है वो पावर लिफ्टिंग इवेंट में, उसमें भी मेरा गोल्ड रहा है। लेकिन हाँ, वो अलग चीज़ है। अब मैंने वो छोड़ दिया है क्योंकि मेरे कोच ने बोला एक चीज़ पे फोकस करो, करना क्या है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या पावर लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग। दोनों में डिफरेंस है, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग बाद में बताएंगे। तो हमारा गोल क्लियर है, हमें अपने मसल को ट्रेन करना है, तो वेट भी उसी अकॉर्डिंग लिफ्ट करना है, किसी को दिखाना नहीं है। हम जितने वेट के साथ अपने मसल को एंगेज कर पा रहे हैं सफिशिएंट है। और बस ध्यान में रखना है 8 से 12 रैप के बीच में ही हो, और फेलियर हो 12 करते करते। ये नहीं कि हम स्मूथली कर लिए और रख दिए, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कोच का, वो देखता है, ऑब्जर्व करता है आप कैसे क्या लिफ्ट कर रहे हो। खुद से तो स्कूल में पढ़ा नहीं जाता है, खुद से एक्सरसाइज कर रहे हैं बस।
टारगेट 15 रेप्स था, ज़्यादा हो गए तो मतलब ये वेट हमारे लिए हल्का है। नेक्स्ट सेट में हम वेट इंक्रीज करेंगे, सिंपल सा फंडा है। इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि लेग्स को जितने अच्छे से हम ट्रेन करेंगे उतनी अच्छी हमारी ओवरऑल बॉडी की मसल ग्रो होगी, क्योंकि बेस जितना तगड़ा होगा ना उतना अच्छा हमारे अंदर स्ट्रेंथ आएगी। और जितना मतलब बड़ी मसल को ट्रेन करके टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट होता है, किसी और चीज़ से नहीं होगा। तो लेग्स तो हमेशा करो, कभी भी स्किप मत करो, वरना रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट सेट करते हैं और अब करने हैं 12 रन। और कुछ लोग देखा होगा ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बेल्ट यूज़ करते हैं। क्यों नहीं करना है, क्यों करना है, ये चीज़ मैं बताऊंगा ये सेट करने के बाद। बहुत ज़्यादा नुकसान है जो बेल्ट यूज़ करते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आराम हो गया यार, आने का समय हो गया क्या? बेल्ट क्यों यूज़ करना है, क्यों नहीं यूज़ करना है? अगर हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी औकात से बाहर है और पहले ही सेट में मैंने सपोर्ट ले लिया है, तो मसला क्या है हमारे ट्रंक एरिया में सबसे ज़्यादा इधर वेन्स होती हैं, तो पता है। प्लस जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है अगर ब्रीथ होल्ड करते हैं तो, ठीक है। अब क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो वेन्स इधर उधर तो खिसकेंगे ना, तो बेल्ट से एक जगह तो टाइट है, ऊपर नीचे हुई तो हार्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें बेल्ट उस कंडीशन में यूज़ करनी है अगर हमें लोअर बैक की पहले से प्रॉब्लम है, तो बस सपोर्ट के लिए पहनना है और ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, ओवर लिफ्टिंग नहीं करना है कि सपोर्ट पहले साइड से ले रहे हैं और हमने बेल्ट लगा रखा है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नॉर्मली कर सकते हो सही फॉर्म में बिना बेल्ट के, वेल एंड गुड। अगर लोअर बैक दिक्कत है तब बेल्ट यूज़ करो, अदरवाइज नहीं। तुम पावर लिफ्टर नहीं हो, तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो, तुम एक जनरल क्लाइंट हो जो अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो बस उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेल्ट यूज़ करो और बाकी एसेसरीज यूज़ करो। सेफ्टी फर्स्ट है तो हमेशा सेफ्टी को प्रायोरिटी लेके चलो। स्क्वाट्स भी हो गया है, अब मैं करूँगा लेग एक्सटेंशन, अपनी तीसरी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद बैक पैनल, कर्ल, ग्लूट्स और काफ्स। काफ्स को मैं स्किप भी कर सकता हूँ, कल कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, पता चला हम चल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं है। बॉडी को इतना स्ट्रेस देंगे जितना झेल पाए, वरना कार्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन होगा वो बढ़ेगा तो मसल वसल ग्रो नहीं होगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमेशा लिमिटेड ट्रेनिंग ही करो जितनी मसल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका थोड़ा सा मैं बायोमैकेनिक्स बता देता हूँ। मोस्टली लोग अपने नी को ही ट्रेन कर लेते हैं। अभी हमारा सेंटर है पेवेट जॉइंट, तो इसके इक्वल नी को रखना है, इससे आगे नहीं रखना है, ठीक है। और ये जो कुशन है जो नीचे की तरफ रहता है, ये सबटैलर जॉइंट के ऊपर रहेगा। इसको जो एंकल वाला जॉइंट है जो मूवमेंट होता है इसके ऊपर रखना होता है। फिर इसको इतना नीचे लेके आओ कि ये 90 डिग्री का एंगल बन जाए, बस। देन लिफ्ट अप और स्लो डाउन, टाइम अंडर टेंशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। देन अगेन लिफ्ट अप, कहीं पे होल्ड नहीं करना, कहीं पे रुकना नहीं है, मसल को कंटिन्यू टेंशन में रखना है।
और पहला सेट हमेशा एज अ वार्म अप करो, सेट करो मशीन के अकॉर्डिंग अपने आपको सेट कर लो। जैसे बैटिंग के टाइम स्टांस लेते हैं ना, लेग स्टम्प, मिडिल स्टम्प, ऐसे करके मशीन के साथ भी सेट करना है अपने आप को। पहले सेट एज अ वार्म अप इसीलिए कराते हैं, मसल को प्रिपेयर करो। ये नहीं कि पहले सेट ही लगा दिया मैक्सिमम वेट और किया जितने रैप हो सकते हैं, ये सब कुछ नहीं। फॉर्म सेट करना, फॉर्म बायोमैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्मार्ट ट्रेनिंग बोलते हैं। वरना मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसकी बॉडी ज़्यादा अच्छी हो तुमसे। अब कहोगे खा नहीं पाता, उससे अच्छा खाना कोई खाता भी नहीं है जो वो अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखता है। बस ये है उसका वर्कलोड ज़्यादा है तो बॉडी पे दिखता नहीं है, सब मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है ना। ये वार्म अप हुआ, अब मैं करूँगा सेट। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग कर्ल। आज बैक पैनल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया था ना लास्ट वीक में कर नहीं पाया था, जिम ओपनिंग का कुछ तो सीन था तो इस वजह से हुआ नहीं था। बट कोई भी नहीं, सैटरडे है, लेग डे है, और नेक्स्ट लेग डे के दिन मतलब काफ़ी गैप है तो इसलिए हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लिमिटेड एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, 3 एक्सरसाइज क्वाड्स की और 2 एक्सरसाइज हम बैक पैनल की करेंगे, बस इनफ है, फिनिश वर्कआउट कर देंगे इसके बाद। और एक और टिप देते हैं ये सेट करने के बाद कि अगर टाइम नहीं है, 20 मिनट का भी समय है, तो उसमें पूरी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेट कर लो फिर बताता हूँ। हाँ, तो 20 मिनट में या 25 मिनट में लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, एक्सक्यूजेस देते हैं एक्सरसाइज कैसे करें, टाइम नहीं है। तो मैं बताता हूँ, अगर 20 मिनट भी है ना तो कंप्लीट फुल वर्कआउट कर सकते हो और बहुत अच्छी इंटेंसिटी के साथ, और ऐसा पंप मिलेगा ना उन 20-25 मिनट में, इससे पहले कभी फील नहीं किया होगा। तो बताता हूँ कैसे। अब जैसे ये है डिक्लाइन बेंच, ये है इंक्लाइन बेंच और उधर है फ्लैट बेंच, ठीक है। अब इन तीनों एक्सरसाइज पे हम एक एक सेट करेंगे कंटिन्यू नॉन स्टॉप। एक वेट लगा देंगे, जैसे सब पे 10-10 किलो लगा दिया और सब पे हमने 12-12 रैप कर ली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक सेट कंटिन्यू। एक सेट इस पे किया, फिर तुरंत उठ के गए इस पे किया, फिर तुरंत उठ के गए फ्लैट बेंच पे किया, ये हमारा एक सेट हो गया। और 3 एक्सरसाइज हो जाएंगी आपका 5-6 मिनट के अंदर। रेस्ट हम ले सकते हैं अप टू 1 मिनट, ठीक है। रुको, रेस्ट हम 1 मिनट के ले सकते हैं 3 एक्सरसाइज 3 सेट करने के बाद, ठीक है। फिर ऐसे इसको 2 बार और रिपीट कर देंगे, 3 सेट हो गए, 3 एक्सरसाइज हो गई, फिर बचे 2 एक्सरसाइज, उसको हम सुपर सेट की तरह कर लेंगे। अब जैसे चेस्ट के साथ ट्राइसेप, तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट सेट में वेट इंक्रीज कर लेंगे। पहले वाले सेट से हमें पता चल जाता है कितना वेट इंक्रीज करना है। अगर ये 15 रैप ना हो पाते तो मैं वेट इंक्रीज ना करता, रैप कम कर देता। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का 15 केजी से 15 रेप्स, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। सिंपल, शोल्डर के इक्वल लेग्स के बीच में गैप रखेंगे और हिप हिंज करेंगे, हिप को पीछे लेते आओ और नी फिक्स करेंगे, नी बेंड नहीं करेंगे, ठीक है। नी फिक्स रहेगी, स्टिफ लेग, लेग्स को पूरा स्टिफ रखना है, बस मूवमेंट होगा हिप पे, हिप हिंज करना है। ये है स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। अगर ज़्यादा नीचे लेके जाएंगे बैक बेंड होगी और